साथियों, अगर आप भी 12th के बाद आईपीएस कैसे बने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न, तैयारी कैसे करें, इसमें कितने सैलरी मिलते हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं, यानी पूरी जानकारी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 12वीं के बाद आईपीएस कैसे बनेंगे साथियों। यानी देश सेवा, साहस और कानून व्यवस्था का संपूर्ण महा रोड मैप आपको इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आप आईपीएस बनते हैं तो साहस, सुरक्षा और सम्मान आपको देखने को मिलते हैं साथ। यानी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का मुख्य उद्देश्य साथियों देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना और समाज में शांति स्थापित करना है। यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि देश के प्रति अटूट निष्ठा है साथियों। इसके बाद हम समझते हैं साथियों कि इसके लिए यानी आईपीएस बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर आपको जो है वो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री आपके पास होना ही चाहिए साथियों। ठीक है, यानी पात्रता और शैक्षणिक नियम की अगर हम बात करें तो यूपीएससी के लिए आपके पास देश की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है साथियों। 12वीं या ग्रेजुएशन में आपके किसी भी स्ट्रीम से यानी आप जो है वो 12वीं में और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पास होना चाहिए। क्या क्या? तो 12वीं भी और ग्रेजुएशन भी, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए साथियों। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं खाकी वर्दी और गौरव की बात। तो कंधों पर चमकते सितारे, आईपीएस अधिकारी बनना समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है साथियों। साहस और अनुशासन का यह गौरवशाली सफर 12वीं कक्षा से ही मजबूत संकल्प के साथ शुरू करना होता है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा और प्रयास के बारे में कि इसके लिए कितने आयु चाहिए और कितने प्रयास आप दे सकते हैं साथियों, तो सामान्य वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष यानी कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम साथियों 32 वर्ष साथियों होनी चाहिए। और कुल प्रयासों की संख्या बात करें तो 6 यानी 32 वर्ष तक साथियों आप जो है वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, 6 से 7 नहीं दे सकते, 6 ही दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप आरक्षित है यानी ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो ओबीसी वर्ग के लिए 35 वर्ष और 9 प्रयास यानी 35 वर्ष तक में आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। और एससी, एसटी से हैं तब आप जो है वो 37 वर्षों तक असीमित प्रयास यानी जब तक आपका 37 वर्ष है तब तक आप जो है वो परीक्षा दे सकते हैं साथियों। क्या चीज़ का परीक्षा? तो यूपीएससी का साथियों। क्या चीज़ का? यूपीएससी का साथियों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं साथियों। इसके चयन के 3 मुख्य चरण होते हैं साथियों यानी यूपीएससी में साथियों। इसमें होते हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू साथियों। यानी यह जो परीक्षा होंगे साथियों इसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जीएस 1 और सीसेट पेपर शामिल होते हैं जो केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं साथियों। यानी जो केवल आपको पास करने होते हैं। क्यों करने होते हैं? क्योंकि आपको जो है वो मेंस परीक्षा आपको देना है। यानी आपको सबसे पहले प्रीलिम्स देना होगा, प्रीलिम्स पास करेंगे तब मुख्य परीक्षा देंगे। अब कहिएगा कि सर मुख्य परीक्षा के बारे में भी तो बताइए। तो यह जो परीक्षा होगी साथियों वो लिखित परीक्षा होगी यानी ये लिखने वाला परीक्षा होगा जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं साथियों। जिसमें कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं और इसी के अंकों के आधार पर ही साथियों आपका मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं साथियों। ठीक है साथियों, इसके बाद आपका जो है वो 275 अंकों का इंटरव्यू टेस्ट होते हैं यानी इसमें आपके आत्मविश्वास, देश के मुद्दों पर राय और नेतृत्व क्षमता की जांच की जाती है साथियों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य परीक्षा से ही जो है आप सभी का साथियों क्या होते हैं तो मेरिट बनते हैं, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों मिलाकर साथियों। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि शारीरिक फिटनेस और रनिंग मापदंड के बारे में।
यानी जब हम क्या बात कर रहे हैं, आईपीएस की साथियों, तो इसमें आईएएस भी बन सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आईएएस के बारे में कहाँ बता रहे हैं, तो हम आईएएस का अलग वीडियो बना दिए, या आप यूपीएससी का वीडियो देखना चाहेंगे तो यूपीएससी के लिए अलग वीडियो है, लेकिन इसमें हम केवल और केवल आईपीएस के ही बारे में बता रहे हैं साथियों। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करना है मोटिवेटर मिट्ठू लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आईपीएस का देखना है, आईएएस का देखना है, सब पर हम वीडियो बना दिए हैं, जाके देखिए साथियों। देखिए इसमें पुरुष दौड़ की बात करें तो 1600 मीटर, यानी आपको समय सीमा साथियों की बात करें तो 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा। महिला दौड़ की बात करें तो 800 मीटर, समय सीमा 4 मिनट, ठीक ना, आपको पूरा करना होगा। इसके बाद ऊंची कूद की यानी हाई जंप की बात करें तो न्यूनतम अभ्यास मापदंड साथियों, यानी परीक्षा क्रैक करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में अंतिम चयन से पहले यह कड़ा फिजिकल टेस्ट होता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं आईपीएस बनने का 4 चयन रोड मैप के बारे में। तो यहाँ पर साथियों 12वीं पास करना होगा पहले, 12वीं पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, लेकिन आप 12वीं पास जैसे ही किए इसी के बाद यानी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, यानी कॉलेज के साथ साथ आपको यूपीएससी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो इस पर भी हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो कॉलेज के साथ साथ गंभीर रूप से मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक यानी ऑप्शनल विषयों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद परीक्षा प्रयास यानी 21 वर्ष की आयु होने पर आपको परीक्षा देना पड़ेगा, यानी प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर आप जो है वो आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। ठीक ना, यानी इसके बाद साथियों आपका ट्रेनिंग होते हैं। ठीक ना, तो ये तरीके हैं साथियों कि आईपीएस बनने के कितने तरीके, तो 4 तरीके से आप जो है वो बन सकते हैं। इसके बाद यानी तरीके कहने का मतलब चरण साथियों, यहाँ पर हम तरीके बोल रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर 4 चरण है, यानी पहला चरण पास करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा में आप जो है वो बन जाएंगे साथियों। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि सफलता के 4 अचूक स्वर्ण नियम के बारे में, यानी आपको सफलता पाने के लिए इन किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा। किन किताबों को? एनसीईआरटी को साथियों, यानी कक्षा 6 से 12 तक के इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी के कम से कम 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा सभी बुक्स को। ठीक है, करेंट अफेयर्स पर दैनिक पकड़ साथियों, यानी समाचार पत्र दैनिक विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़े और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील घटनाओं के नोट्स साथियों बनाएं। इसके बाद शारीरिक सहनशक्ति अभ्यास, यानी लिखित परीक्षा के साथ साथ साप्ताहिक रूप से दौड़ और बेसिक शारीरिक फिटनेस का अभ्यास जरूर करें साथियों। इसके बाद निरंतर उत्तर लेखन अभ्यास, यानी मुख्य परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको जो है वो लेखन की स्पष्टता, गति और बेहतरीन संरचनात्मक शैली पर गंभीर रूप से काम करना पड़ेगा साथियों। ठीक है ना, तो ये होते हैं तरीके साथियों जिससे आपको सफलताएं मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जाबाजों की ट्रेनिंग स्थल साथियों, यानी साथियों हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में साथियों देश के सबसे जाबांज आईपीएस अधिकारियों को तैयार किया जाता है। यह यात्रा अत्यंत कठिन और अनुशासन से भरी है, लेकिन जब आप अपनी कड़क ट्रेनिंग पूरी करके कंधों पर चमकते सितारों और खाकी वर्दी के साथ देश सेवा की शपथ लेते हैं तो आपके माता पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है साथियों। इसलिए इस एग्जाम की तैयारी आपको बेहतरीन करनी पड़ेगी, बढ़िया से करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा साथियों, यानी अगर आप चाहते हैं कि हम आईपीएस बनेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर पूरा पकड़ बनाना पड़ेगा, जिससे आप स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ेंगे तब आपको बढ़िया से समझ में आएंगे साथियों। अगर आपके मन में और भी किसी भी तरह का डाउट्स है, कुछ पूछना है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आपके मन में किसी तरह का डाउट्स हो तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और भी कई सारे वीडियो देखने के लिए साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।